न्यूमेरिकल दिया गया है कि किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब 87 mm पाया गया। यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब 92 mm हो तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया क्या गया है, तो उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। इसमें दिया गया है कि 18.1 ग्राम, इसका मतलब 18.1 ग्राम दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है कि 100 ग्राम, यहाँ पे 100 ग्राम बोल रहा है। याद रखिएगा, अगर आप पूरा प्रश्न पढ़ लेते हैं, अगर उसमें 2 ग्राम की मात्रा मिलती है तो जिस ग्राम की मात्रा कम रहेगी वो स्मॉल w का मान हो जाएगा। इसका मतलब देखेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक रहेगी, जिस ग्राम की मात्रा अधिक रहेगी, वो हमारे पास कैपिटल W का मान होगा। अब ये बताइए कि 18.1 ग्राम अधिक है या 100 ग्राम अधिक है। ये ऊपर वाला कम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, स्मॉल w का मान हो जाएगा, और ये 100 जो हो जाएगा ये कैपिटल W का मान हो जाएगा। हो गया। और बोल रहा है कि विलयन का वाष्प दाब, आपको सूत्र में दिखाया गया था कि PS जो होता है ये विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा, P0 जो होता है ये विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे सामने दिया गया है विलयन का वाष्प दाब, यानी क्या दिया गया है, PS दिया गया। कितना दिया गया है, 87 mm दिया गया है। पाया गया यदि इसी ताप पर जल का वाष्प दाब, जल मतलब क्या हो जाएगा, ये विलायक हो जाएगा जल का, यानी विलायक का वाष्प दाब, यानी P0 कितना दिया गया है, 92 mm दिया गया है। उसके आगे पूछ रहा है हो तो पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। इसका मतलब किसी पदार्थ के, अब यहाँ बोल रहे हैं पदार्थ का अणु भार ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमारे पास स्मॉल m क्या हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हम जानते हैं इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है P0 माइनस PS अपान PS हो जाएगा, बराबर में होता है स्मॉल w, उसके बाद कैपिटल M, फिर उसके बाद इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल m, इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल W। यहाँ पे दिया गया है P0 का मान दिया गया है कि 92 माइनस PS का मान कितना दिया गया है, 87 दिया गया है। उसके बाद से विलयन का वाष्प दाब कितना दिया गया है, यही 87 हो जाएगा आपका ऊपर वाला जो है। उसके बाद स्मॉल w का मान दिया गया है यहाँ पे 18.1 ग्राम, इंटू कैपिटल M का मान नहीं दिया गया है हमारे पास। ये एक कंपाउंड बोल दे रहा है कि H2O ये विलायक होगा, इसका मतलब इसका अणुभार होता है 18, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल M का मान 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, इसलिए हम यहाँ क्या कैपिटल M के स्थान पर क्या रखेंगे, 18 रखेंगे। स्मॉल m हमसे पूछा जा रहा है, अणुभार ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैपिटल W का मान यहाँ पे दिया गया है 100 ग्राम, कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। अब ये बताइए इसका, अब ये बराबर में है तो इसका त्रिय गुणा करा देंगे। अगर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये घट भी जाएगा, क्या 92 में 87 निकालेंगे आएगा 5। उसके बाद इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा यम गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा बराबर में। अब इसका गुणा इस दोनों में कराएंगे तो ये हो जाएगा 87 गुणे 18.1 गुणे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये बताइए यम का मान चाहिए कि 100 ये सब का मान चाहिए, केवल यम का मान चाहिए, इसलिए यम को यहाँ रोकता हूँ। बाकी बराबर हो जाएगा 87 गुणे 18.1 गुणे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये वाला दोनों नीचे जाएगा नंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ 5 गुणे क्या हो जाएगा, ये 100 बनाएगा। अब ये बताइए कट जाएगा क्या, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, 50 दूनी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ एक अंक बाद दशमल है, ये 1 है, यहाँ एक अंक बाद दशमल है, दशमल हटाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा यहाँ पे 87 गुणे क्या हो जाएगा, 181 गुणे 9 हो जाएगा। अपान में आओगे 50 का 50 में कराओगे ये बनाएगा 2500, क्या बनाएगा 2500। अब इसका तीनों का गुणा आपस में कराते हैं। अगर हम 100 यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ पे 181 का गुणा 87 में कराएंगे तो कितना आएगा, ये 7 का 7 7 8 56 हो जाएगा, 5 जाएगा, 7 का 12 हो जाएगा, ये इसका 8 हो जाएगा, एक बार जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, 6 जाएगा हासिल में। उसके बाद 1 8 से 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 ये 1। अगर ये 181 गुणा 87 में कराएंगे तो इतना आएगा। उसके बाद फिर इसी में 9 से गुणा करा दीजिए आप, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 6 हाथ में आया 36 हो जाएगा, 36 में कितना ऐड करना है 6, 42 हो जाएगा। उसके बाद इसका गुणा इसमें कराएंगे 63 हो जाएगा, 63 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, फिर 6 जाएगा, 45 से कितना हो जाएगा 51, फिर 5 जाएगा, कितना हो जाएगा ये 9 का 9 5 14 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे ऊपर वाले गुणा कराएंगे कितना आएगा हमारे पास, यम बराबर हो जाएगा 14 गुणे हो जाएगा 17 गुणे क्या हो जाएगा 23, नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे
2500 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा कराना होगा, तो इसका मतलब आप गुणा इसमें भाग करा दीजिए। 2500 का इसमें 14 23 में जब भाग कराएंगे तो यहाँ m बराबर आ जाएगा 56.6। यही क्या हो जाएगा आपका